क्या माई तोहार बुढ़ौती आ गिल ना, खेत ना मिला बता कि जौहरगंज जाए वाली पारी आ जाए तब वो खेत ना मिलेगा। कृषि पट्टा धारक 2-3 लोग का डेट भी हो चुका है, 2-3 लोग मर चुके हैं, उनके बच्चे हैं। इतना कागज रखी, इतना बढ़िया ढंग से जो है नोट भी नहीं रखती होंगी, देख लीजिए जहाँ जहाँ गए जब ना पाल तब का हुआ हमन का पैसा या तनी लग जाता, अगर वह पैसा लगा के कतो मन खरीदू तो ना पावल जात, समझाऊ करना आबा कि नहीं कैसे खरीदल जाए। खेत के दाने रो रो के चले जाती है। अगर 2-4 बिस्सा माटी हम लोग के रहता खाती कमाती नहीं। अच्छा ये बताइए कि इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो कि मुख्यमंत्री के यहाँ दरबार में गए थे? हम लोग यहाँ से ट्रेन गए थे उड़ियार। कितने बजे रात को पकड़े थे? हम लोग करीब 10 बजे रात को पकड़े थे और भोर में जाकर 2 बजे तक उतर गए थे। अच्छा 10 बजे रात को ट्रेन पकड़े, 2 बजे जाकर उतर गए और 2 बजे जाके मुख्यमंत्री के बाहर गेट पर हम लोग लाइन भी लगा लिए थे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा कुमार आनंद है। 14 बरस से हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कब्जा कर्मचारी अपना इल्ली दुल्ली अवली दवली करके अपना जो है बचा रहे हैं। उधर लोग वहाँ कर्मचारी क्या कर्मचारी यही बोलता है कि आज यहाँ नाप देता हूँ, खुंटा मत गाड़ो, कल दूसरी बार नपेगा तो पक्का माफी होगा। अभी हम लोग नेकपा साहब का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा जो है कि कृषि का पट्टा नपेगा और आवास का पट्टा नपेगा, उसके चक्कर में हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो कितने लोग हैं? पूरा गाँव आ गया का इस सब पट्टा सट्टा में? आप भी है का पट्टा में? पट्टा में हम भी कितने साल से लपटे हुए हैं पट्टा के चक्कर में? 13 साल से। तो 13 साल से बम्बई गए होते तो उससे ज्यादा जमीन खरीद लिए होते, कहाँ से पट्टा के चक्कर में पड़ गए आप? कितना पैसा दिए थे प्रधान को? पैसा कुछ नहीं दिया, प्रधान वैसे मांग करा नेपाल के दिए थे, नेपाल के 5000 दिया। ऑनलाइन दिले हुआ कि पॉकेट से दिले हुआ? पॉकेट से दिले। पॉकेट से दिला को कौन गारंटी है? तो झूठो बोल सकला तू? तो पट्टा ना मिल तो झूठ ना बोलबा काहे? पैसा दिले के झूठ का बोली कर्जा अरे काट के दे। इबे कैसन फरसा और साला घुम दाड़ मेड़ बना था साहब केतुआ आ गया जो कब्जा फब्जा दिया हुआ के साहब लोग आलम, वीडियो तो अब हमनो जो तो ये सोचल गए कि हम लोग 1 बिस्सा 2 बिस्सा जो मिल जाए भैया कब्जा जो अपन ले लिए जी कृषि भूमि। आप लोग कान्ही पर फावड़ा रख के इतना उत्तेजना के साथ आप लोग डांड मेड़ बहाने के प्रयास करत हुआ। अगर ये उत्तेजना 14 साल पहले देखो तो कुछ न कुछ निर्णय जरूर निकलल हो, तो काहे ना देखोला लोग? बहुत कोशिश भइल साहब, लेकिन कभी हमन को सुनवाइए ना भाई, कभी कोई सुनवाई नहीं। नपा है सर, उसमें भी नपा है पहले का, फिर उसमें लोग फिर जबरदस्ती कब्जा करके वो फिर देखा आइयो लोग चाची लोग आ गई। का करा लू चाची? अरे भैया का करा ले, रोत रोत आँखें नहर 3-4 बार नप चुका है, 6ठवा बार। अब कब हमन के मिलत ना का कि ला ला कैसे ले जाए, यहाँ के उठाई ना देता हमन के। 8 बिस्सा मिला, दोबारा नपा तो 6 बिस्सा मिला, 12 नपा तो 4 बिस्सा मिला। अब इतकी बार देखो कितना मिला। तो जिस हुजूम से आप लोग यहाँ जुटे हुए हैं, अधिकारियों के साथ जिस हुजूम से आप लोग जो है लगे हुए हैं, ये मैटर तो बड़ा गंभीर दिख रहा है। यहाँ खड़ा ना होकर दिया हम लोग के, डॉक्टर वाले के फोन करके डॉक्टर वाले के भगा दिया, पानी वाले के भगा दिया। ये लोग ट्रैक्टर जोता आए तो ट्रैक्टर वाले के फोन करके ऐसा का भड़का ये लोग ट्रैक्टर वाला निकल के भाग जाए कि हम ना जोता करई न दिया तो कैसे मन खेती करल जाए? फील्ड में न पले हुआ, वो फील्डिया में ना रह देता हूँ तो कहाँ डाल दे? हम मास्टर दो रही है, मारे के लड़का दो रही है, तो कहाँ डाल दे? कब्जा सिर्फ 2 लोगों को मिल पाया है, बकिया यहाँ के सब दबंग भूमाफिया लोग हैं जो नप कर जाता है उसके बाद तुरंत आके कवर कर लेते हैं। नहीं यहाँ पर ट्रैक्टर जाते कर्मचारी भी उन्हीं के पक्ष में है, अगर पक्ष में नहीं रहते तो आज हम लोग कब्जा रहता। अच्छा इस गांव के लगभग कितने ऐसे काश्तकार हैं जिनका जो है कब्जा आज तक नहीं हो पाया है, जिनको आवंटन हुआ? किसी को नहीं हुआ। जमीन बहुत पर्याप्त है, लेकिन प्रशासन से लेके शासन तक गुमराह करती हमारी जनता को। क्या उस समय के एसडीएम साहब या कानीगो साहब या महोदय तहसीलदार साहब क्या ज्ञात नहीं थे? क्या पेपर नहीं बोला था कितनी बीघे जमीन है? अगर उतनी बीघे जमीन है तो पट्टा कैसे हो जाता? लेकिन अगर किसी के पास 3 बिस्सा पट्टा हुआ तो उन्होंने कहा 40 बिस्सा हड़प लिया। किसी के पास 1 बिस्सा पट्टा, उसने फील्ड को हड़पने की कोशिश कर रहा है। किसी को 29 बी के तहत 2017 में बहाल कर दिया गया 3 बीघा, तो जमीन कम नहीं होगी तो क्या बेसी होगी? जबकि सर 2011 वाले को मिला ना, 2014 वाले को ना, 2015-16 सीधा डायरेक्ट 2017 वाले को 29 बी के तहत 2 बीघा बहाल कर दिया गया। 3 बीघा। ये बताइए कर्मचारियों की ही गलती है। जब तक कि अगर कर्मचारी सही हो तो हम लोग इतना दौड़ भाग नहीं करनी पड़ती। यहाँ तक कि माननीय अनुराग जी, मैंने एक जीआरएस किया तो उसने केदारनाथ स्कूल का फील्ड बता दिए, खेल मैदान बता दिए। हमने जब दूसरा जीआरएस होगा तो उसमें निरस्तीकरण के लिए हमारी और मन्नू गोंड जी का लगा दिए फाइल। हमने पूछा कि सर ये क्यों कर रहे हैं आप? तो कहा हमें बचने के लिए इंतजाम है। तो हम कह अपने बचने के लिए हमें डुबो दो, उससे अच्छा सीधा खारिज करके हमारे हाथ में एक लेटर दे दो,
या पेपर दे दो कि तुम्हारा निरस्त हो गया है, ताकि कल से हम चक्कर ना मारे सीएम दरबार तक। लेकिन हम तो इतना कसम खाएं कि सीएम दरबार पर 3 बार जाएंगे, 1 बार नहीं 3 बार जाएंगे। अगर वहां से न्याय नहीं मिलेगी तो मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट जाऊंगा। जबले ना मिली तबले जाल नहीं है, चाहे जब मिले के चाहिए मन के। हाँ मन के चाहिए कितना ही लोन। हाँ अगर सर हमारा है तो हमें दे दीजिए, अगर हम गलत दूसरे के मांगे तो दोषी हूँ। अच्छा, लगभग जो है आप लोग 15 लोग गए थे। जी हम लोग 16 लोग गए। 14 वर्षों में हमें लगता है कि काफी पैसा आप लोग नुकसान कर दिए। अगर उतना मेहनत किए होते तो हो सकता है कहीं जमीन खरीद लिया। अवश्य खरीद लिए होते। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा कोई दिन तो आप लोगों को वहाँ एप्लीकेशन देने के बाद क्या लगा कि नहीं बाबा जी हमारा न्याय करेंगे? नहीं, बाबा जी ने वहाँ आश्वासन हम लोगों को दिया है कि भैया बहुत जल्द कार्रवाई होगी। वहाँ के जो डीआईजी बड़े अफसर थे उनको तुरंत बोले कि नहीं इस पर कार्रवाई की जाए। और वहाँ से मुख्यमंत्री IGRS से एप्लीकेशन जो कि अपलोड भी कर दिया गया, वहाँ से पहले डायरेक्ट डीएम से SDM। देखिए, मैं केदार नारायण कृषक इंटर कॉलेज उचौरी में खड़ा हूँ। इन ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में जो फील्ड है उस फील्ड में कुछ हिस्सा जो है कुछ लोगों को पट्टा कर दिया गया है। जो सामने आपको भीड़ दिखाई दे रही है, ये पूरी भीड़ जो है मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में जो है पूरी भीड़ गई थी, अपना अपना एप्लीकेशन दी थी। लेकिन सवाल ही खड़ा रहा है कि इन लोगों का पट्टा 2011 से शुरू होता है, आज 2024 है। आप जोड़ लीजिए 13 साल का मैटर है। आखिर 13 साल किन कारणों से उलझा रहा? अगर ये लोग लायक हैं तो पट्टा इन लोगों का बहाल किया जाए, अगर ये लोग उस लायक नहीं है तो पट्टा निरस्त किया जाए। जो जमीन जिस तरह से उस तरह, लेकिन विवाद ना पैदा किया जाए, क्योंकि जमीन का विवाद है। अक्सर आप लोगों को सुनने को मिलता होगा कि जगह जगह जमीन के विवाद में बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती है। यह वीडियो बनाने का तात्पर्य यही है कि संबंधित अधिकारी इस चीज को ध्यान दें और 13-14 बरस हो गया, जो उचित निस्तारण हो उसको निस्तारण करें। आप लोग बताइए कि जिसमें पट्टा हुआ था ग्राम प्रधानों को आप लोग पैसा वैसा दिया था? ग्राम प्रधान हमारे बड़े राजा पैसा ना दे ले जा, नहीं एको पैसा ना। बिना पैसे तो हर काम होगा। बिना पैसा का जय कर्मचारी बिना पैसा का दे दे अपनी मर्जी से। खेत बाड़ी ना रहे इसलिए अच्छा, ये बताइए कि जैसे मान लीजिए सेकंड ग्राम प्रधान कोई दूसरा हुआ होगा तो पट्टा काबिज कराने के लिए कुछ पैसा वैसा लिया है? हमसे लिया है भाई, झरगावा से। हाँ, झरगावा से प्रमोद गोंड से लिया है। हाँ, इस ग्राम सभा में। हाँ, इसी ग्राम सभा से 18,000 रुपया मैं दिया हूँ अपने ऑनलाइन खाता से। खाता से दिए? हाँ। अच्छा, काहे दे दिए? अरे भाई काबिज कराने के लिए दिया हूँ, ऑनलाइन दिया हूँ भाई। अच्छा, लेखपाल ही पैसा लिया? नहीं। हाँ, लेखपाल आना का नहीं करा? आप लोग अपनी बात कहे इससे? अरे हजारों बार कह चुके हैं, 20 बार कह चुके हैं। उनसे कहने के मतलब हम लोग थक गए हैं। हम अपनी जमीन बार बार अधिकारियों के पास जाके मांग रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा जमीन कौन लिया है। हम बार बार सरकार के पास गए हैं, इसीलिए गए कि आप हमें जहाँ तक है जानते हैं, आप हमको बता सकते हैं, हमारा चिन्हित कर सकते हैं। इसके बाद आप हमको कब्जा दिलाने के बाद जो भी समस्या आएगी हम उससे निपट लेंगे, लेकिन हमें पहले कब्जा तो दिलाओ। बल्कि अभी लेखपाल 4 रोज पहले आए तो बोले 28 बेदखली का मुकदमा कर दीजिए। हमको कब्जा दिला, बेदखली का कैसा मैं मुकदमा कर दूं? मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, सम्मान पूर्वक आपको एप्लीकेशन लिया गया? जी बिल्कुल। वहाँ पे IAS अधिकारी मौजूद थे, ठीक है, और उसमें IG और DIG भी थे वहाँ पे। तो उन्होंने हमारा एप्लीकेशन लिया, उन्होंने तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। देखते हैं कब तक हमें न्याय मिले। आप लोग कितने लोग गए थे इस गाँव से? हम लोग 15-16 लोग गए थे। पट्टा कितने लोग हुआ है? तो करीब 25 लोगों को हुआ था, ठीक है। मतलब जितना पट्टवा की जमीन है सब औझा में फंस गई है का? हाँ, सभी पट्टा फंसा हुआ। सभी लोग पहले से दबंग जो व्यक्ति हैं वो कब्जा करके बैठे हैं और लोग छोड़ नहीं रहे हैं। क्या नाम था आपका? हमारा नाम अनिल कुमार गोंड। आपका नाम क्या है भैया? प्रमोद गोंड। कोई काबिज नहीं है? कोई काबिज नहीं है, वर्तमान में कोई काबिज नहीं है। ऐसा है भाई साहब, काबिज होने ही नहीं देते। ये लोग दबंग पार्टी के लोग हैं। बताइए, मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बाबा से निवेदन करूंगा कि बाबा जी आपके राज में इन गरीबों का ध्यान दिया जाए। कहीं न कहीं से दुखी हो चुके हैं। मनो खरियाए गले कि जब तक ले मिली ना तो मन ये तेरी दौड़त रहल जइया। आ केहू का ना हमन के केहू का हिस्सा ना चाहिए। हमके सरकार देले तो सरकार के हमके चाहिए तो चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।